नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ताज़ा सही जीके चैनल, जहां हम सिर्फ खबरें नहीं बल्कि सच्चाई और समझ के साथ विश्लेषण लाते हैं। यहां आपको मिलेंगे हर मुद्दों का सही दृष्टिकोण, तर्क के साथ और बिना किसी पक्षपात के। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सबसे अहम खबर के साथ। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किसने बुकर पुरस्कार 2025 जीता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी, डेविड स्लेजले। डेविड स्लेजले एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने बुकर प्राइज 2025 जीता है। हंगरी मूल के ब्रिटिश लेखक डेविड स्लेजले को उनके उपन्यास फेलेस के लिए 2025 का बुकर पुरस्कार मिला है। वे हंगेरियंस मूल के पहले व्यक्ति हैं जिन्हें ये सम्मान प्राप्त हुआ है। इसके अलावा लेखिका किरण देसाई का उपन्यास लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी भी प्रसिद्ध है और वे पहले ही 2006 में अपने उपन्यास इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए बुकर पुरस्कार जीत चुकी है। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में इसरो ने किस वर्ष तक मंगलयान 2 लॉन्च करने की घोषणा की है? बाय विच ईयर हैज इसरो अनाउंस्ड टू लॉन्च मंगलयान 2? सही उत्तर है ऑप्शन सी, वर्ष 2030। इसरो ने 2030 वर्ष तक मंगलयान 2 लॉन्च करने की घोषणा की है। मंगलयान 2 भारत का दूसरा मिशन है जो मंगल ग्रह के लिए तैयार किया गया है। इससे पहले इसरो ने 2013 में मंगलयान 1 लॉन्च किया था जो PSLV C-25 रॉकेट से भेजा गया था। वो मिशन सिर्फ मंगल की परिक्रमा करने के लिए था, मतलब ये ऑर्बिटल मिशन था। भारत दुनिया का पहला देश बना जिसने अपने पहले ही प्रयास में मंगल तक पहुंच हासिल कर ली, जो अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि थी। अब इसरो ने मंगलयान 2 मिशन की घोषणा की है जिसे 2030 में लॉन्च करने की योजना है। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डाइमोस। इसके अलावा मंगल और बृहस्पति के बीच 2 इलाके हैं, इसे एस्टेरॉयड्स बेल्ट कहा जाता है। ये मिशन भारत के लिए एक और बड़ी वैज्ञानिक सफलता साबित हो सकती है। इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है। इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। अभी इसके अध्यक्ष एस सोमनाथ हैं जो 11वें चेयरमैन हैं। भारत के रॉकेटमैन के सिवन भी इसरो के प्रमुख रह चुके हैं। इसरो का मोटो स्पेस टेक्नोलॉजी इन सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड है, यानी अंतरिक्ष तकनीक मानवता की सेवा में। इसरो का मुख्य काम है उपग्रह बनाना, रॉकेट लॉन्च करना और अंतरिक्ष से जुड़ी खोज करना ताकि देश के विकास में मदद मिल सके। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में दूसरा WHO पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? वेयर विल बी द सेकेंड WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट बी हेल्ड? सही उत्तर है ऑप्शन ए, नई दिल्ली। WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट 2025 का आयोजन 17 से 19 दिसंबर तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में होगा। इस सम्मेलन का आयोजन WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन और भारत के आयुष मंत्रालय द्वारा मिलकर किया जा रहा है। इसका मुख्य विषय है संतुलन बहाल करना, स्वास्थ्य और कल्याण का विज्ञान और अभ्यास। इस कार्यक्रम में पारंपरिक चिकित्सा पद्धति के माध्यम से लोगों के स्वास्थ्य पर चर्चा होगी। आयुष मंत्रालय की ओर से प्रताप राव जाधव इसका संचालन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में नोग्रेम फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? वेयर इज नोग्रेम फेस्ट सेलिब्रेटेड? सही उत्तर है ऑप्शन सी, मेघालय। नोग्रेम फेस्ट मेघालय में मनाए जाने वाले एक खास त्योहारों में से एक है। इसे वहाँ की खासी जनजाति के लोग हर साल बड़े धूमधाम से मनाते हैं। ये त्यौहार 5 दिन तक चलता है और धार्मिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। आमतौर पर इसे नवंबर के महीने में मनाया जाता है, जिसमें लोग पूजा पाठ करते हैं, पारंपरिक नृत्य गीत गाते हैं और खुशियाँ मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में भारत और किस देश के बीच मित्र शक्ति 2025 अभ्यास का आयोजन होगा? मित्र शक्ति 2025 एक्सरसाइज विल बी हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्रीज? आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, श्रीलंका। मित्र शक्ति 2025 अभ्यास भारत और श्रीलंका
के बीच होने वाला एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसका 11वां संस्करण 10 से 23 नवंबर 2025 तक बेलगावी, कर्नाटक के विदेशी प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित किया जा रहा है। इस अभ्यास में भारत की राजपूत रेजिमेंट हिस्सा ले रही है। इस अभ्यास का मकसद दोनों देशों की सेनाओं के बीच आपसी समझ बढ़ाना और आतंकवाद विरोधी अभियान में बेहतर तालमेल बनाना है। श्रीलंका भारत के दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। इसकी 2 राजधानियां हैं, कोलंबो जो कि व्यावसायिक राजधानी है और श्री जयवर्धनेपुरम प्रशासनिक राजधानी। यहाँ की मुद्रा श्रीलंकाई रुपये हैं। वर्तमान राष्ट्रपति अनुरा कमारा डिसनायके हैं और यहाँ के प्रधानमंत्री हरिनी अमरसूरिया है। भारत और श्रीलंका के बीच कई सैन्य अभ्यास होते हैं, जैसे मित्र शक्ति, स्लिनेक्स नौसैनिक अभ्यास और दोस्ती एक्स, जिसमें भारत और श्रीलंका मालदीव शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में अ सिक्स्थ ऑफ ह्यूमैनिटी एंड इंडिपेंडेंस इंडियाज डेवलपमेंट ओडिसी नामक पुस्तक किसने लिखी? हु रोट द बुक अ सिक्स्थ ऑफ ह्यूमैनिटी एंड इंडिपेंडेंस इंडियाज डेवलपमेंट ओडिसी? अ सिक्स्थ ऑफ ह्यूमैनिटी एंड इंडिपेंडेंस इंडिया डेवलपमेंट ओडिसी नामक पुस्तक अरविंद सुब्रमण्यम और दिवेश कपूर दोनों ने मिलकर लिखी है। इस सूची में हाल ही में चर्चित किताबों और उनके लेखकों के नाम दिए गए हैं। कंचन चक्रवर्ती की किताब जस्टिस डिनाइड जस्टिस लॉस्ट है। नन्ही कली प्रोजेक्ट पर आधारित कॉफ़ी टेबल बुक में आ मिलियंस बर्ड्स ब्लूम्स को आनंद महिंद्रा ने लॉन्च किया, जिसे नृत्य मनोज कुमार ने तैयार किया। अरुंधति रॉय ने मदर मेरी कम्स टू मी लिखी है, जबकि अमीश त्रिपाठी की किताब द चोला टाइगर एवेंजर ऑफ सोमनाथ है। ऑपरेशन सिंदूर के लेखक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लों है। अनुपम खेर की किताब डिफरेंट बट नो लेस है। इप्सिता चक्रवर्ती ने द पान कश्मीर के संघर्ष की कहानी लिखी है। किरण देसाई की किताब द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी को बुकर प्राइज 2025 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। स्वप्निल पांडे की किताब विंग्स ऑफ वॉलर्स और शिव कुमार मोहंका की किताब अबव एंड बियॉन्ड भी चर्चित है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किसे 2025 के पैट्रियट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? हु हैज़ ऑनर्ड विद द 2025 पैट्रियट ऑफ द ईयर अवार्ड्स? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मेलानिया ट्रंप, जो कि डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी है। अमेरिका की पहली महिला राष्ट्रपति को साल 2025 का पैट्रियट ऑफ द ईयर यानी वर्ष की देशभक्त पुरस्कार दिया गया है। उन्हें यह पुरस्कार इसलिए मिला है क्योंकि उन्होंने इंसानियत की भलाई के लिए कई काम किए हैं, जैसे डिजिटल क्षेत्रों में सुधार, अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना और बच्चों की सुरक्षा के लिए काम करना। ये पुरस्कार फॉक्स नेशन नाम की संस्था देती है, जो 2019 से ये पुरस्कार दे रही है। ये सम्मान उन लोगों को दिया जाता है जो अपने काम या नए विचारों से देशभक्ति और समाज सेवा की भावना दिखाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में स्मार्ट एक्सोम ऐप किस राज्य में लॉन्च की गई है? इन विच स्टेट वाज द स्मार्ट एक्सोम ऐप लॉन्च? सही उत्तर है ऑप्शन ए, असम। असम में स्मार्ट एक्सोम ऐप लॉन्च की गई है। स्मार्ट एक्सोम ऐप असम में शुरू की गई एक मोबाइल ऐप है। इसे असम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने बनाया है ताकि राज्य में आपदा प्रबंधक डिजास्टर मैनेजमेंट को बेहतर बनाया जा सके। इस ऐप से लोगों को रियल टाइम में बाढ़, भूकंप या अन्य आपदाओं से जुड़ी जानकारी, अलर्ट और राहत की सूचना आसानी से मिल सकेगी। इससे सरकारी विभाग और स्थानीय अधिकारियों के बीच काम करने में तालमेल और भी आसान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में NCLAT के अध्यक्ष का कार्यकाल जुलाई 2026 तक बढ़ा दिया गया है। उनका क्या नाम है? द टर्म ऑफ द NCLAT चेयरमैन हैज़ बीन एक्सटेंडेड अंटिल जुलाई 2026। व्हाट इज हिज नेम? सही उत्तर है ऑप्शन बी, अशोक भूषण। अशोक भूषण का कार्यकाल जुलाई 2026 तक बढ़ा दिया गया है। NCLAT का फुल फॉर्म नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल है। इसको हिंदी में राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण कहते हैं। यहाँ NCLAT का मतलब नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल है, जिसकी स्थापना 1 जून 2016 को की गई थी।
ये संस्था उन मामलों को सुनती है जो कॉरपोरेट लॉ यानी कंपनियों से जुड़े कानूनी मुद्दों से संबंधित होते हैं। अगर किसी को NCLT नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के फैसले से असहमति होती है तो वह NCLT में अपील कर सकता है। इसे केंद्रीय सरकार ने कंपनी एक्ट 2013 के तहत बनाया था ताकि कंपनी कानून से जुड़े विवादों का निपटारा आसानी से कर सके। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में संशोधित भारत नेट योजना को पूरे राज्य में लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? रिसेंटली विच स्टेट बिकम द फर्स्ट इन द कंट्री टू इम्प्लीमेंट द रिवाइज्ड भारत नेट स्कीम अक्रॉस द एंटायर स्टेट? सही उत्तर है ऑप्शन सी, पंजाब। पंजाब ही एक ऐसा राज्य है जिसने भारत नेट योजना को पूरे राज्य में लागू किया है। भारत नेट योजना का मकसद ये है कि देश के हर गांव की पंचायत के साथ साथ गांव के घरों और संस्थाओं तक भी ब्रांडेड इंटरनेट की सुविधा पहुंचाई जाए ताकि सभी जगह डिजिटल कनेक्टिविटी उपलब्ध हो सके। भारत नेट योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण डिजिटल इंडिया पहल है जिसका उद्देश्य देश के सभी गांव इलाकों को तेज़ी और सस्ते इंटरनेट सुविधा से जोड़ना है। इस योजना को भारत ब्रांडेड नेटवर्क लिमिटेड द्वारा संचालित किया जा रहा है। हाल ही में इस योजना को नया रूप देकर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर लागू किया जा रहा है ताकि निजी क्षेत्रों की भागीदारी से काम तेज़ी से पूरा हो सके। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बना है जिसने पूरे राज्य में संशोधित भारत नेट योजना लागू की है। इस परियोजना के तहत राज्य की लगभग 55,000 से अधिक ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट की पहुंच बढ़ेगी जिससे ई-गवर्नेंस, ई-शिक्षा, ई-हेल्थ जैसे सेवाओं का लाभ लोगों को आसानी से मिलेगा और गांव में डिजिटल कनेक्टिविटी, रोजगार के अवसर और आर्थिक विकास को नई दिशा मिलेगी। तो दोस्तों, आज का हमारा करंट अफेयर वीडियो यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और आपको एग्ज़ाम की तैयारी में मदद करेगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। घंटे वाले आइकॉन को दबाना मत भूलना ताकि आने वाले हर नए अपडेट की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ।